काम करना तो शुरुआत कर देता है किसी भी फील्ड के अंदर में, लेकिन फेलियर भी ज्यादा मिलते हैं। कारण सिर्फ इतना है मेरे दोस्त, क्योंकि वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम करने के साथ साथ में सीखना नहीं चाहते हैं। और मैं आपको एक ही जवाब देना चाहूंगा, बगैर सीखे मेरे भाई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। अरे एक इंसान लेबर व्यक्ति भी बगैर सीखे वो लेबरी नहीं कर सकता है, तो हम और आप बगैर सीखे करोड़पति कैसे बन सकते हैं? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। बगैर एजुकेशन लिए एक बच्चा हाई डिग्री अगर मैं बात करूं तो क्वालिफाई नहीं कर सकता है, ग्रेजुएशन की मैं बात करूं तो क्वालिफाई नहीं कर सकता है, अगर वो आगे तैयारी की मैं बात करूं तो वो तैयारी भी नहीं कर पाएगा। यस या नो? यस। लेकिन अगर उसको तैयारी करना है किसी चीज का तो उसके लिए हमें एजुकेशन तो लेना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। यस या नो? यस। अगर आपको जरा सोचिए, काम तो ठीक है करना तो है, लेकिन करने के साथ साथ में जब एक बच्चा घर छोड़ करके सिटी में जाता है एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो उस बच्चे को बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। यस। बहुत बड़ा तपस्या भी करना पड़ता है, तब जाकर के सारी चीजें पॉसिबल हो पाता है, उसको हासिल हो पाता है। ऐसा है नहीं? लेकिन उसी जगह पे अगर मैं बात करूं तो एक इंसान आज कामयाब होना तो चाहता है, लेकिन कामयाब होने के साथ साथ में जो सिस्टम बोलता है उस सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहता, तो क्या व्यक्ति कामयाब हो पाएगा? नो। मेरे भाई एक किसान व्यक्ति भी ना पैदावार अगर करना चाहता है, किसानी करना चाहता है, तो किसानी तभी कर सकता है जब वह व्यक्ति उसको सबसे पहले सीखेगा। और लोग अपने गार्जियंस के साथ में बचपन से खेती करते हुए देखते हैं, और देखने के बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, और धीरे धीरे बड़े होने के साथ साथ में वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो गार्जियन नहीं भी रहने के बाद भी वो किसानी करना। क्यों? क्योंकि वो बचपन से देख रहा होता है और सीख जाता है कि नहीं ये पैदावार ऐसे होगा, इस टाइम में हमें खाद इतना देना है, इस टाइम में पानी इतना देना है, इस टाइम में हमें क्या गुड़ाई करना है, निराई करना है, ये सारे प्रोसेस क्या करता है वो देख चुका होता है, सीख चुका होता है। क्लियर है? yes. लेकिन हम और आप एक नॉर्मल मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति अब इस इंडस्ट्री में गलती से आए भाई साहब, आपको मर्जी नहीं है, शायद आपको मर्जी होता तो आज से 4 साल 5 साल 7 साल पहले क्यों नहीं, जब स्लीपियर सेल्स का जन्म हुआ था उस टाइम में आप क्यों नहीं आए? यस या नो? यस। मर्जी से नहीं आए, उस गरीबी के तलत को इसलिए ऊपर वाले ने आपको जन्म उस परिवार के अंदर में दिया है, ताकि आप इस उम्र के अंदर में इस ब्रांड कंपनी के साथ में आप टाई अप होने वाले हैं, और टाई अप होने के बाद आपको मौका मिलेगा उस परिवार को अमीरी की तरफ ले जाने के लिए, और आपको इसीलिए इसलिए सर्विस मिला है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मर्जी से आए, अपनी मर्जी से आप नहीं आए हैं, ऊपर वाले की मर्जी है जिसकी वजह से आप आए हैं, क्योंकि आप सबको पता है बगैर ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। मेरे आप में कामयाब भी होना चाहते हैं, सक्सेस भी होना चाहते हैं, क्या बगैर एजुकेशन लिए, क्या बगैर सीखे आप कामयाब हो पाएंगे? नो। हो सकते हैं क्या? नो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी एजुकेशन की बातें आती हैं, जब भी सीखने की बातें आती हैं, तो लेकिन वहां पे क्या होता है? सबसे पहला अपना वर्क दिखता है, सेल्फ वर्क। क्या दिखता है सर? सेल्फ वर्क। क्या दिखता है? सेल्फ वर्क। खुद का काम दिखता है, खुद का काम दिखता है कि आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, आज मेरे को यहाँ पे जाना है, आज मेरे को यहाँ पे जाना है। क्या अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, उस प्रॉब्लम को नहीं छोड़ते हैं, और आप उस प्रॉब्लम से घिरे जाते हैं, तो क्या लग रहा है आप कामयाब हो जाएंगे? नो। क्या आप सफल हो पाएंगे? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन कामयाब होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सीखना पड़ेगा। जब बार बार
एक ही शब्द हमें समझ में आता है कि अगर हमें कामयाब होना है, सक्सेस होना है अपने लाइफ के अंदर में, बहुत बड़ा अचीवमेंट पाना है, तो हमें सीखना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, बगैर सीखे पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। और एजुकेशन को देने के लिए मैं सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हमारे एडब्ल्यूपीएल फाइटर्स के अंदर में एक ऐसी सिस्टम है जिसके माध्यम से हम सभी लोगों को वो एजुकेशन मिल पाता है, जिसका नाम है दोस्तों फाइटर सक्सेस सिस्टम। फाइटर सक्सेस सिस्टम या पीएसएस। यस, फाइटर सक्सेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से अगर आज मैं बात करूं तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज करोड़पति बन चुके हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर में लोग करोड़पति बने हैं, तो आज से वो भी कुछ साल पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 7 साल पहले, वो भी क्या थे, नॉर्मल आम आदमी थे जैसे आज हम और आप हैं। यस या नो? यस। अब हमें आपको कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। एजुकेशन क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अब सीखना पड़ेगा। अब हर व्यक्ति पैसा तो कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए हमारे आपके पास में ऑप्शन क्या है? हमारे आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है? या तो नौकरी कर लो, या तो खेती कर लो, या तो बिजनेस कर लो, या तो चोरी छिनैती करो। जबकि स्टेज के माध्यम से ये भाषा बोलना अच्छी बात नहीं है कि चोरी डकैती छिनैती, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे महारथी हैं जो सब लूटपाट करके भी पैसे कमा रहे हैं। यस या नो? यस। अगर सपनों को पूरा करना है तो हमारे आपके पास में लीगल तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक नौकरी है जिसको हमारे आपके गार्जियंस ने बचपन में जब हमने जन्म लिया तो उस टाइम से एक सोच उस गार्जियंस के अंदर में आया कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके क्या बनेगा? डीएम कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, राजा बाबू बनेगा। यस या नो? यस। इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर्स बनेगा। ऐसा सोच आई? जरा सोच के देखिए, जब वो सोच आई तो क्या उस सोच पे हम और आप वर्क करते हैं? वो तो प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद वो हमें जॉब के लिए प्रेरित करते हैं कि बेटा पढ़ लिख करके आपको एक अच्छी नौकरी करना है। क्या करना है? उसके लिए हमें प्रेरित भी करते हैं, उसके लिए हमें सिटी के अंदर में लेकर के हॉस्टल में डालते भी हैं, और हम और आप बाहर जाकर के अपने परिवार को जाकर के दूर रह करके परिवार को भी त्याग करते हैं और तब जाकर के एजुकेशन लेने का मौका मिलता है। यस या नो? यस। लेकिन ड्यूटी मिल भी गई, अगर नौकरी मिल भी गई तो एक इंसान ज्यादा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा भाई? हर परिवार को त्याग करके वो बाहर जाता है और रहता है, और पढ़ाई लिखाई के बाद वो जॉब करता है। जॉब करने के बाद उसको क्या मौका मिलता है? अगर मौका मिल गया, अगर वो व्यक्ति को जॉब लग गया, अगर वो जॉब उसको मिल गया तो क्या करेगा? 8 घंटे लगातार 30 दिन या 26 दिन, यही ड्यूटी होती है। यस। या तो 30 दिन करेगा या तो 26 दिन करेगा। यस या नो? हफ्ते में किसी को संडे का छुट्टी भी मिल जाता है। यस या नो? यस। अगर 8 त्रिक 24 240 घंटे एक व्यक्ति काम करता है, तब जाकर के उस घंटे को बना करके देने के बाद वो मालिक डिसाइड करता है कि आपको आपके कितनी आय देना है, आपसे हमने कितना कमाया कि हम आपको दें। जबकि आप सबको पता है कि नौकर और मालिक के अंदर कम से कम 10 गुना का अंतर होगा, तब जाकर के नौकर कहलाएगा और मालिक कहलाएगा। यस या नो? यस। जरा सोचिए, अगर वो मालिक आपको 10,000 रुपए की सैलरी पे रखा हुआ है तो आपसे कमाता होगा तब तो देता होगा। यस। ये ऐसे फ्री में बांटता है? नो सर, फ्री में तो बांटता नहीं है। आपसे वो कमाता है तब जाकर के वो क्या करता है? बांटता है। क्या 10,000 रुपए महीने का 12 महीने के क्या हो गया? जी
1,20,000 रुपए। क्या हो गया? 1,20,000। 1,20,000 रुपए एक इंसान 8 घंटे ड्यूटी करके 240 घंटे बना करके तब जाकर के वो पाता क्या है? 1,10,000 रुपए महीने का सैलरी। और साल का अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 240 घंटे एक महीने का, तो 12 महीने का कितना होगा? कैलकुलेशन निकाल लीजिए। आपको फ्री में कोई भी फोकट का पैसा देने वाला नहीं है, आपसे एफर्ट लेता है, आपसे मेहनत लेता है, तब जाकर के आपको सैलरी मिलती है। यस। अगर ज्यादा से ज्यादा भाई, अगर आपकी 10,000 रुपए में आपका सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं तो क्या करेंगे? आप 12 घंटे काम करेंगे। यस या नो? यस। 30 दिन लगातार काम करेंगे, यानी कि बातें 36 360 घंटे आप बनाएंगे। यस या नो? यस। 360 घंटे बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? चलो भाई, जहां पे 10,000 रुपए मिले वहां पे आपको 15,000 मिल जाएगा। यस। ये हो सकता है ना? यस। जरा सोचिए, अगर आप 16 घंटे काम करते हैं तो चलिए 16 घंटे आप 30 दिन लगातार काम करेंगे तो सैलरी 48, 480 घंटे आप काम करेंगे। 480 घंटे काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा मेरे दोस्त? ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगा? 20,000 रुपए महीने का। यस या नो? यस। यानी कि आप देख पा रहे हैं, जितना ज्यादा समय आप दे रहे हैं उतनी ज्यादा आपको आमदनी बढ़ रही है। आप ऐसे नॉर्मल में आप देख लीजिए, आपके यहाँ पे कोई लेबर आता है, अगर 2 घंटे काम करता है तो 2 घंटे के एफर्ट्स का पैसा देते हैं। यस या नो? अगर वो एक टाइम काम करता है तो आप एक टाइम का पैसा देते हैं, यानी कि 2 घंटे काम किया तो भाई 100 रुपए ले लो, 4 घंटे काम किया 200 रुपए ले लो, ऐसा ही। 8 घंटे काम किया तो 400 रुपए ले लो। यानी उस लेबर ने क्या किया, उस मजदूर ने क्या किया, जितना ज्यादा समय आपको दिया उतने ही ज्यादा उस बंदे को पैसे भी मिला, है या नहीं है? यस। अब क्या इस पैसे को कमाने वाला व्यक्ति, आप मान के चलिए अगर 20,000 रुपए महीने का कमा रहा है, उस 16 घंटे एफर्ट करने के बाद वो 12 महीने क्या हो पाएगा? 24 2,40,000। यस। 40 महीने का ये दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। 40 महीने का कितना? अगर 20,000 रुपए 20 साल की उम्र में अगर नौकरी पाता है तो 40 साल तो ड्यूटी करेगा ही करेगा, तो 40 साल में क्या कमा लेगा? टोटल 96 लाख रुपए कमा चुका होगा। लेकिन लास्ट टाइम में अगर मैं बात करूं मेरे भाई, पैसा तो आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि इधर से आता है ना तो इधर खाली भी होते रहता है, इधर से आता है तो इधर खाली भी होते रहता है, क्योंकि हमारे घर की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होती है। दूध का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने का बिल, जैसे मोबाइल का बिल, वो भी अलर्ट करता रहता है कि भाई मैं भी 4 दिन पहले ही मैसेज आ जाता है कि मैं भी तैयार हुआ। यस या नो? यस। तो जरा सोच के देखिए, वहां पे सिर्फ लिमिट जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन अगर हमें लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है? बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको 1,000 रुपए कमाना है तो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर लाखों रुपए कमाना है तो आपको करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा सकते हैं। नहीं कमा, यानी आपको 5 चीज चाहिए बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सबसे पहला क्या? इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और आपने अगर पूंजी लगा दिया, चलो ठीक है, आपने पूंजी लगा दिया, पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ में दूसरा चीज क्या आपको चाहिए? रिस्क भी लेना पड़ेगा। यस या नो? यस। ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगा दिया तो आपका धंधा चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपने अगर इस हॉल के अंदर में कपड़े का शोरूम डाल दिया और कपड़े का शोरूम डालने के बाद बताइए रिस्क है कि नहीं है? रात को सोते समय भी आपके दिमाग के अंदर में क्या मैसेज आएगा? कहीं शटर हटा ले जाए, चोरी न हो जाए, शॉर्ट सर्किट लग न जाए, कितना बड़ा रिस्क है कि नहीं है? यस। अब जरा सोच के देखो, तीसरा क्या? कंपटीशन।
मार्केट के अंदर में कंपटीशन भी हेल्दी लेवल पे नहीं है, कंपटीशन जलस लेवल पे है। अगर आपका व्यवसाय अच्छा खासा चल रहा है, अगर आपका व्यापार अच्छा खासा चल रहा है, तो आपके बगल में अगर कोई पड़ोस में आकर के बिजनेस कर दिया ना, तो आपका व्यापार क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यस या नो? यस। कंपटीशन भी है, लेकिन चौथा अगर बात करो तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? टैलेंट। टैलेंट। टैलेंट भी होना चाहिए आपके अंदर। ये अगर आपके अंदर में टैलेंट है, आपके उद्दे में दम है, तो आप बिजनेस को कर सकते हैं, अन्यथा मार्केट से आप खत्म होने में भी वक्त नहीं लगेगा। बात सही है? यस। आज बड़े-बड़े दुकान में आप जाकर के देख लीजिए, पांचवा क्या चाहिए? टाइम फ्रीडम। टाइम देना पड़ेगा। अगर 8 बजे आपने व्यवसाय डाल दिया, तो भाई 8 बजे 7 बजे जाकर के आपको टाइमली उस मार्केट के अकॉर्डिंग आपको शटर ऑन करके, झाड़ू पोछा लगवा करके, आपको पूजा पाठ करके अपने गद्दी पे तो बैठना पड़ेगा। और नहीं बैठेंगे तो अजी धंधा चलेगा नहीं। कभी आप जाइए, कभी ना जाइए, कभी आप शटर खोलिए, कभी ना खोलिए, क्या लग रहा है बिजनेस हो जाएगा आपका? हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। ये बिजनेस का आपका रिक्वायरमेंट है और इसको तो पूर्ति करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। आपने सही बोला, डूब जाएंगे। यस या नो? यस। करोड़ों रुपए ऐसे खत्म हो जाएंगे भाई साहब कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, कहां खो रहा है? या तो जॉब कर लीजिए या तो बिजनेस कर लीजिए। यस या नो? यस। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है हमारे आपके पास में, बाप हमारे बोलते हैं कि बेटा व्यापार नहीं लगाना, कोई बात नहीं है, नौकरी नहीं लगा, कोई बात नहीं है, अपने पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, अपनी खुद की खेतीबाड़ी है, उसको संभालो। यस या नो? यस। आज ऐसा कोई किसान व्यक्ति, बड़े से बड़े किसान व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी किसान व्यक्ति ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ है क्या जो हर महीने का 20,000 रुपए कमाता हो? साल का 12 महीने होते हैं, मैं पूरे 12 महीने की बात कर रहा हूँ, पर मंथ 20,000 आते हैं क्या? 12 महीने जोड़ वाला 4 लाख हो गए। मैं मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। क्या पॉसिबल है? ही नहीं है। सीजन की बात अलग है यार, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सीजन में देखिए भगवान मेहरबान हुए तो सर आपको लाखों रुपए आपको मिल जाएंगे, लेकिन सर भगवान कहीं और ज्यादा मेहरबान हो गए तो घर का उद्योग, हाँ सर के लिए जोड़ आता है। वही पे अगर हम स्लीपिंग स्टिलनेस के अंदर में एक प्लेटफॉर्म है, मैंने देखा